टैब सिटी एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जो मौलाना तारिक जमील साहब के नाम पे बेची गई। उस टाइम मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान भी आया था। बड़े बड़े ब्रांड्स को इनवाइट किया, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया, अपने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स रखे जिनका साइट के ऊपर बिल्कुल रुझान नहीं है। अगर हम सोसाइटी के मैनेजमेंट की तरफ लेकर आते हैं तो वो कहते हैं हम मौजूद हैं, हम भागे तो नहीं है। आपके भागने ना भागने से कोई इशू नहीं है, हमें एटलीस्ट आपकी साइट के ऊपर काम चाहिए। उनकी डेवलपमेंट जो है वो इस टाइम जीरो है। अब वो रियल्टर्स जो है वो अपनी जेबों से अपने क्लाइंट्स को जो है वो पैसे वापस कर रहे हैं। जो पहले नंबर पे हाउसिंग सोसाइटी है जिसने अपना नाम मनवाया है, जिसने अपना लोहा मनवाया है, जिसने इस्लामाबाद के अंदर एक बड़े एरिया के ऊपर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मलिक दानिश है और मैं मुखातिब हूँ एलीट मार्क प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से। आज एक नई केस स्टडी के साथ अपने व्यूअर्स के साथ मुखातिब हूँ। आज की वीडियो जो है उसके अंदर हम 12 ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लॉन्चिंग की, बड़े बड़े ब्रांड्स को इन्वाइट किया, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को इन्वाइट किया, अपने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स रखे, लेकिन उनकी डेवलपमेंट जो है वो इस टाइम जीरो है। कुछ ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनकी मैनेजमेंट जो है वो तो बिल्कुल सोई हुई है, जिनका साइट के ऊपर बिल्कुल रुझान नहीं है। साइट की डेवलपमेंट अगर आप देखें या आप किसी से इंफॉर्मेशन लें तो वो आपको खुद बताएगा कि यहाँ पर इनकी साइट की कोई कंडीशन नहीं है। डिलीवरी की पॉसिबिलिटीज जो है वो 100 में से 20, 30, 40% है। तो ये वो हाउसिंग सोसाइटीज हम आप लोगों को आज की वीडियो में बताने लगे हैं जिनकी मैनेजमेंट जो है उससे काम नहीं हो पा रहा और वो अपने क्लाइंट्स को अगले 2 से 3 साल के अंदर प्लॉट्स हैंड ओवर नहीं कर पाएंगे। बगैर किसी देरी के हम चलते हैं इन हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहें और जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारा बेल आइकन दबा दें ताकि ये वीडियोस वक्तन फवक्तन आपके यूट्यूब चैनल तक पहुंचती रहे। बगैर किसी देरी के चलते हैं पहली हाउसिंग सोसाइटी की तरफ जिसका नाम किंगडम वैली है। हमें अपने जराये के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल डेड हो चुकी है। लॉन्चिंग पे लॉन्चिंग करती जा रही है लेकिन डेवलपमेंट इनकी साइट के ऊपर जीरो है। आई थिंक सो इन्होंने एक पार्क बनाया और एक ही रोड बनाई है। उसके बाद से सिर्फ ये अपने स्पॉन्सर्स करते जा रहे हैं जिसमें PSL है, क्रिकेट टीम्स हैं और इंटरचेंज के ऊपर अपनी मार्केटिंग करती जा रही है, अपने नए ब्लॉक्स लॉन्च करती जा रही है, लेकिन ये साइट के ऊपर कोई काम नहीं कर रही। साइट के ऊपर कोई काम ना करने का मकसद ये है कि अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी नहीं दे पा रहे। क्लाइंट्स को डिलीवरी ना देने का मकसद ये है कि जितने लोगों ने इनके ऊपर एतमाद करके पैसे इनको हैंड ओवर किए थे ये उनसे पैसे हत्या कर अपनी अयाशियों में मगन है। इसी तरह GFS हाउसिंग सोसाइटी है कराची में, इन्होंने एक बड़ा काम किया लेकिन जब ये इस्लामाबाद में है तो ये अपनी डिलीवरी जो है यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी ना बना सके। इसके बाद नोवा सिटी है। नोवा सिटी की मैनेजमेंट थोड़ी अच्छी है और लेकिन साइट के ऊपर उनकी जो डेवलपमेंट का रुझान है वो थोड़ा कम है। नोवा सिटी ने भी जब अपनी लॉन्चिंग की तो बड़े बड़े ब्रांड्स को बुलाया, बड़ी बड़ी असामियाँ इनकी लॉन्चिंग के अंदर आई और इनके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो भी बड़े तगड़े तगड़े थे, लेकिन साइट के ऊपर जो डिलीवरी है वो इनकी थोड़ी सी स्लो है। हाँ, ये मैं नहीं कहता कि नोवा सिटी डिलीवर नहीं कर रही, लेकिन नोवा सिटी की डिलीवरी जो है बाकी ब्रांड जैसे जो बड़े ब्रांड हैं हाउसिंग सोसाइटी जिनमें फैशन टाउन, ताज, पार्क सिटी आता है उनसे थोड़ी सी स्लो है। नो डाउट ये फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, अपने आप को डिलीवर करने की कैपेबिलिटीज रखती है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट से दरख्वास्त ये है कि अपनी साइट की तरफ रुझान दिया जाए ताकि इसकी डेवलपमेंट जो है वो तेज़ हो और इसके क्लाइंट्स को अपने प्लॉट्स हैंड ओवर किए जाएं। उसके बाद नवीदा सिटी है, उसके बारे में अगर आप खुद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कहीं से ज़रूर लें, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक वो सोसाइटी जो है उसकी लैंड नहीं है और वो अपनी डिलीवरी पॉसिबल नहीं बना सकती। इसी तरह अब्दुल्ला सिटी, फिर प्राइम वैली, टैब सिटी एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जो मौलाना तारिक जमील साहब के नाम पे बेची गई। उस टाइम मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि ये मेरा इस हाउसिंग सोसाइटी से कोई लेन देन नहीं है। और मीनवेल ये 4 दिन की गर्मा गर्मी थी जिसमें जिन लोगों ने पैसे फंसा दिए वो आज तक फंसे हुए और जो लोग समझदार थे वो इस सोसाइटी से बच चुके हैं। उसके बाद कैपिटल वैली है जो एयरपोर्ट के पास एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च हुई, जिनको एविलिएशन की वजह से NOCs ना मिलने की वजह से इन्होंने अपनी जो साइट की डेवलपमेंट है वो बिल्कुल रोक दी। उसके बाद मेगा सिटी है, फॉरेस्ट टाउन है, इनके बारे में आपको बेहतर पता होगा। ये भी मवीदा की तरह ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनका लैंड जो है वो ना होने के बराबर है और अपनी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर एवलॉन सिटी है, हॉक्स मेलबरीन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगा रहे हैं लेकिन इनकी साइट के ऊपर डिलीवरिंग कैपेसिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये वो 12 हाउसिंग सोसाइटीज थी जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया और इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की मैनेजमेंट से भी हमारी ये दरख्वास्त है अगर कोई ऐसा बंदा जो हमारी वीडियो उन तक पहुंचा सकता है या उनकी मैनेजमेंट में से हमारी कोई वीडियो देख रहा है तो इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर भी हमारे 2 सहबाबों ने बड़ा काम किया। हमारे जितने भी
लिंक्स में रियल्टर्स हैं, उन्होंने इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर एतबार किया, लेकिन उनके एतबार का जो है उन्होंने इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के ओनर ने गलत फ़ायदा उठाया। उन ओनर से रिक्वेस्ट ये है कि जिन रियल्टर्स ने अपने क्लाइंट से पैसे पकड़ के आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करवाया, काइंडली उन रियल्टर्स को कहीं से रिलीफ दिया जाए, या अब वो रियल्टर्स जो है वो अपनी जेबों से अपने क्लाइंट्स को जो है वो पैसे वापस कर रहे हैं। तो ये कहीं का इंसाफ नहीं है, ये किसी कानून में नहीं लिखा कि एज अ थर्ड पार्टी जो है वो अपनी तरफ से आप लोगों को रिफंड करे। और अगर हम सोसाइटी के मैनेजमेंट की तरफ लेकर आते हैं तो वो कहते हैं हम मौजूद हैं, हम भागे तो नहीं है। आपके भागने ना भागने से कोई इशू नहीं है, हमें एटलीस्ट आपकी साइट के ऊपर काम चाहिए। अब 8 ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ जो मार्केट के अंदर बड़ा नाम रखती हैं, जिन्होंने इस स्लम के अंदर 2020 से लेके 2024 तक एक बड़ा काम किया अपनी साइट के ऊपर। ये वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनकी मैनेजमेंट ने अपनी काम की और डेवलपमेंट का जो काम है वो रैपिडली फास्ट कर दिया, और इन्होंने 2 से 3 साल के अंदर ये शो किया है कि रियल एस्टेट इस टाइम स्लम में नहीं है। हम कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम अपने लोगों को अपने प्लॉट्स डिलीवर कर सकें, और लीगल बेसिस के ऊपर, ना कि इलीगल बेसिस के ऊपर कि एक प्लॉट जो है वो 2-2, 3-3 बंदों को बेचा हुआ है, या प्लॉट उनको हैंड ओवर कर दिया लेकिन सोसाइटी के पास लैंड मौजूद नहीं है। उसके बाद जो पहले नंबर पे हाउसिंग सोसाइटी है जिसने अपना नाम मनवाया है, जिसने अपना लोहा मनवाया है, जिसने इस्लामाबाद के अंदर एक बड़े एरिया के ऊपर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया है, वो है फैसल टाउन फेज 2। फैसल टाउन फेज 2 2022 के अंदर लॉन्चिंग इसकी हुई, और इन्होंने लॉन्चिंग के टाइम पे कहा था कि हम 5 अरब की क्लोजिंग करेंगे 3 से 4 दिन के अंदर। 2 दिन नहीं गुजरे, उन्होंने 5 से 6 अरब की जो है वो क्लोजिंग कर दी, और जितने भी इनके ब्लॉक्स थे वो सारे सोल्ड आउट हो गए। जनरल ब्लॉक्स की जितनी भी बुकिंग्स थी वो सारी सोल्ड आउट हो गई विदिन 2 और 3 डेज। इन्होंने वही पैसा उठाकर अपने डेवलपमेंट के ऊपर लगाया और लोगों को बताया कि ये पैसा आप लोगों की अमानत है, और इस पैसे को हम हक हलाल से, इसी पैसे से आप लोगों को चीज़ बना कर देंगे। फैसल टाउन इस टाइम कोई सोसाइटी नहीं है, फैसल टाउन इस टाइम कोई टाउन नहीं है, ये एक नया शहर का स्टार्ट है, ये एक नए शहर का मेन गेट है। नए शहर में कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज आ रही हैं? ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, फैसल टाउन और DHA। अगर आप इस्लामाबाद से जाते हैं तो सबसे टक्कर पे और सबसे मेन मोटरवे के ऊपर आपको जो बड़ा शहर मिलने लगा है फ्यूचर में, वो फैसल टाउन फेज 2 है। वाहिद ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जिसके पास बहुत ज़्यादा कनाल एरिया इसके पास मौजूद है। ठलिया इंटरचेंज से इसका एक्सेस है, कैपिटल चक्री इंटरचेंज से इसके पास एक्सेस है। तो ये फ्यूचर के अंदर जितने भी कस्टमर्स हैं जिन्होंने फैसल टाउन के ऊपर ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट की है, उनको उनका जो एतबार है उसको खोने नहीं देगा, और ये उनको चीज़ अपना प्रोडक्ट जो है, उनका प्लॉट जो है वो डिलीवर करके देने की कैपेसिटी रखता है। दूसरे नंबर पे एक छोटी हाउसिंग सोसाइटी है लेकिन एक प्रोमिनेंट हाउसिंग सोसाइटी है, सरदार साहब की हाउसिंग सोसाइटी है सिल्वर सिटी के नाम से, जिन्होंने इस हाउसिंग सोसाइटी को 1 से 2 साल के अंदर ही डिलीवर कर दिया है। इनके जो क्लाइंट्स हैं उनको इन्होंने 1 से 2 साल के अंदर पोजेशन हैंड ओवर कर दी है। लैंड इसका एयरपोर्ट के पास आता है। ये वाहिद सोसाइटी है जो लिमिटेड एरिया के ऊपर डेवलपमेंट कर रही है, छोटा मगर मयारी। इस हाउसिंग सोसाइटी का ये टाइटल है, एरिया कम है लेकिन मयार है। तो इन्होंने कम से कम टाइम के अंदर अपने लोगों को ये मनवाया है कि हम अपनी चीज़ डिलीवर करने की कैपेसिटी रखते हैं। उसके बाद एक बड़ा नाम सरदार तनवीर इलियास, जिन्होंने सेंटोरस जैसा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर किया इस्लामाबाद में। इनकी हाउसिंग सोसाइटी है ताज चंचिया, NOC अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है, I14, I15, I16 CDA के साथ। बैक साइड से सदर और गिरजा रोड और मिस्ट्रियाल कनेक्ट करता है। ये हाउसिंग सोसाइटी ऐसी है जिन्होंने इस 2-3 सालों के अंदर अपनी साइट के ऊपर अनबिलीवेबल डेवलपमेंट किया। जो सहूलियात इनके क्लाइंट्स को वहाँ पर चाहिए थी, इन्होंने वहाँ पर अपने क्लाइंट्स को मुयसर किए हैं। जो इनके जिन क्लाइंट्स ने इनके ऊपर ट्रस्ट किया था, इनकी सोसाइटीज़ में प्लॉट खरीदा था, उन क्लाइंट्स को इस सोसाइटी ने अपने प्लॉट्स जो हैं वो डिलीवर किए। ये NOC हाउसिंग सोसाइटी है और लिमिटेड से ब्लॉक्स हैं इसके, जो कि CDA और पिंडी के सेंटर में होने की वजह से कॉम्पैक्ट हो चुकी है। और इस हाउसिंग सोसाइटी की तरफ इस्लामाबाद का काफ़ी ज़्यादा रुझान है। इस टाइम गोलरा रोड की वजह से डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसकी इस्लामाबाद के साथ ईजी हो चुकी है। कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल इसके साथ आता है, रेफा यूनिवर्सिटी इसके साथ है, सदर रोड, सदर बाज़ार इसके साथ है, पेशावर रोड इसके साथ है। तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है वो इस हाउसिंग सोसाइटी के गिरदोनवा में मौजूद है। उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी है, वाहिद हाउसिंग सोसाइटी है हबीब रफ़ीक डेवलपर्स की, जिन्होंने DHA को डिलीवर किया, और DHA की डिलीवरिंग के बाद इन्होंने एक अपनी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की जिसका नाम इन्होंने रखा कैपिटल स्मार्ट सिटी। लाहौर में ऑलरेडी एक अपना प्रोजेक्ट कर चुके हैं जिसका नाम था लाहौर स्मार्ट सिटी। अब ये इस्लामाबाद की तरफ आए हैं और इन्होंने एक ह्यूज एरिया खरीदा है फैसल टाउन फेज 2 के बिल्कुल साथ, जिसके ऊपर इन्होंने अपने डिलीवरी का आगाज दे दिया। और जिन क्लाइंट्स ने इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट किया था
उन क्लाइंट्स को के लिए एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सोसाइटी जो है वो डिलीवर करने की हिम्मत रखती है और फ्यूचर में अपने क्लाइंट्स को प्लॉट्स 110% डिलीवर करके देगी। इस सोसाइटी की बड़ी बात यह है कि इसके पास इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के ऊपर एक बड़ा इंटरचेंज मौजूद है जो दोनों साइड से लिंक करता है। ऑपोजिट राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर आप लाहौर जा रहे हो तो दोनों साइड पे आप इजीली कैपिटल स्मार्ट सिटी को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ा नाम चौधरी अलीम खान जो इस्लामाबाद में बड़े लेवल के ऊपर डेवलपमेंट कर चुके हैं। मरी हिल्स के बिल्कुल साथ इन्होंने अपना एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया पार्क व्यू सिटी के नाम से। ये पार्क व्यू सिटी जो है इस्लामाबाद का मोस्ट अट्रैक्टिव हाउसिंग प्रोजेक्ट है। जितने भी ओवरसीज हैं सबको ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है बेहतरीन तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है और इसकी जो डिलीवरिंग कैपेसिटी है वो 100 की बजाय 200% है। ये अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको ऑलरेडी प्लॉट्स जो है वो डिलीवर कर चुका है। ए ब्लॉक से लेकर जे ब्लॉक तक इसके पास ब्लॉक्स मौजूद हैं जिनमें सब ब्लॉक्स के अंदर ये अपने क्लाइंट्स को प्लॉट्स जो है वो हैंड ओवर कर चुका है। उसके बाद इसने अपने कमर्शियल के लिहाज से एक बड़े खूबसूरत डांसिंग फाउंटेन बनाया है दुबई की बेस के ऊपर। जिस तरह दुबई का डांसिंग फाउंटेन है और उसके आसपास जितने सारे कमर्शियल मार्केट्स हैं, इसी तरह की सिटी डाउनटाउन के बिल्कुल आसपास इन्होंने बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनाया है जिसके अंदर सारे फ्यूचर में ब्रांड्स जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी है इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर। साथ नज़ीर साहब का प्रोजेक्ट है, नईम इजाज इसके ओनर है, नदीम इजाज इसके ओनर है। इन्होंने एक ह्यूज स्केल के ऊपर डेवलपमेंट की है बिल्कुल ही खामोशी के साथ। इनके बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, शुएब अख्तर ब्लॉक, उसके बाद जनरल ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, एग्जेक्टिव ब्लॉक, अवामी ब्लॉक, बहुत ज़्यादा इनके ब्लॉक्स हैं जिनका नाम मुझे भी नहीं पता। और ये खामोशी से उस साइट के ऊपर बड़े स्केल पर डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। और पिछले दिनों PIA की बिडिंग की वजह से ये हाउसिंग सोसाइटी जो थी वो एक बड़ी प्रोमिनेंट हो गई और ये हाउसिंग सोसाइटी गूगल के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली हाउसिंग सोसाइटी है। इस सोसाइटी के बारे में लोगों का काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफात है कि ये हाउसिंग सोसाइटी जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस ले रही है, लेकिन कोई भी हाउसिंग सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस लिए बगैर डेवलप प्लॉट नहीं कर देगी। इन्होंने जिस टाइम बुकिंग की थी उस टाइम बुकिंग के ऊपर लिखा था कि हम कॉस्ट ऑफ लैंड प्लॉट सेल कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट चार्जेस पेड प्लॉट नहीं सेल कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम कम नॉलेज होने की वजह से लोगों ने खरीद तो लिया, लेकिन अब जाके उनको परेशानी हो रही है कि 8 लाख के प्लॉट के ऊपर इन्होंने 7 लाख या 6 लाख डेवलपमेंट चार्जेस क्यों लगाए। उसके बाद आती है न्यू मेट्रो सिटी। ये एक बहुत बड़ा नाम है, मलिक रियाज साहब के नेफ्यू मलिक बिलाल की हाउसिंग सोसाइटी है जिसको ज़रून मसूद साहब मैनेज कर रहे हैं। और इन्होंने रिसेंटली जब ये लॉन्चिंग हुई उस टाइम इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बातें हुई कि ये हाउसिंग सोसाइटी गुजर खान में बिक रही है और इस्लामाबाद के रेट्स हैं, बट ये वो मयार दे रहे हैं जो गुजर खान के अंदर मौजूद नहीं है। ये वो मयार दे रहे हैं जो इस्लामाबाद में बहुत ही कम हाउसिंग सोसाइटी जो है वो अपने लोगों को फराहम करती है। इस हाउसिंग सोसाइटी की खास बात यह है कि ये बहरिया टाउन के स्टैंडर्ड के हिसाब से हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं और इसके अंदर जो इनके शुरू के ब्लॉक्स हैं ए ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक, उन ब्लॉक्स के अंदर अपने क्लाइंट्स को जो है वो पोजीशन ऑलरेडी हैंड ओवर कर चुके हैं। उसके बाद जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आखिरी हाउसिंग सोसाइटी रह गई है वो रूडन इनक्लेव रह गई है। रूडन इनक्लेव की खास बात यह है कि इस सोसाइटी के बीच में से सीपैक गुजर है जिसकी वजह से इसकी मैनेजमेंट का रुझान इस हाउसिंग सोसाइटी की तरफ ज़्यादा हो गया और लोग भी जो है वो इस हाउसिंग सोसाइटी की तरफ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस हाउसिंग सोसाइटी को सीपैक से इंटरचेंज मिल जाता है तो इसकी प्राइसेस जो है 2 गुना 3 गुना बढ़ सकती है। तो ये टोटल हाउसिंग सोसाइटीज थी जिसमें से 12 मैंने आप लोगों को वो हाउसिंग सोसाइटीज दिखाई जिनकी मैनेजमेंट बिल्कुल सो चुकी है, जो अपनी साइट के ऊपर काम नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने मार्केट से पैसा ह्यूज अमाउंट जो है वो मार्केट से कलेक्ट कर ली हुई है। उसके बाद जो 8 ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज थी जिन्होंने अपनी काम को रैपिड कर दिया और जिन्होंने अपने डेवलपमेंट का काम डबल इंक्रीज कर दिए, वो भी सारी जो है वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। आप लोगों से गुजारिश ये है कि अगर आप लोग किसी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जो मैंने आपको 12 हाउसिंग सोसाइटीज का नाम लिया उसमें अगर आप फंस चुके हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आप लोगों को विदाउट एनी सर्विस चार्जेस, विदाउट एनी कमीशन आप लोगों को कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सर्विसेज दें और अगर कोई एग्जिट हमारी तरफ से मिल सका तो हम आप लोगों को ज़रूर एग्जिट फराहम करेंगे। उसके अलावा जो 8 हाउसिंग सोसाइटीज आपको बताई, फैसल टाउन, ताज एजेंशिया, पार्क व्यू सिटी, ब्लू वर्ल्ड, सिल्वर सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, न्यू मेट्रो सिटी और रूडन इनक्लेव, इनमें अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं और फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ जाएं। इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में अगर आप इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा रहे हैं, अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं, आप प्लॉट को सेल करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को इख्तिताम पे लेकर चलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मलिक दानिश अदर। अल्लाह हाफिज़।